दोस्तों, दिल्ली बार बार शर्मसार होती रहती है। क्यों? आखिर किस वजह से? आज के टाइम में भी एक ऐसी मासूम है जो कि एम्स में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। जब भी कोई भी ऐसी घटना होती है ना, हम लोगों के दिल में बहुत ही ज्यादा आक्रोश होता है, बहुत ही ज्यादा तकलीफें होती हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से रिलेटेड होती हैं, इन सभी चीजों से टच होती है। ऐसी घटना हमारी दिल्ली में हुई है और जो बहुत बुरी बात है। अब ऐसी कंडीशन में रौनक ने एक सवाल पूछा था, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? तो रौनक, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये लोग बहुत ही सभ्य समाज के होते हैं, जो कि अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा करके दूसरे के अधिकारों को कुचलते रहते हैं और उन्हें मजबूर और इतना बेबस लाचार कर देते हैं कि उन लोगों के पास तड़पने और रोने के अलावा और कोई काम बाकी नहीं होता। ये लोग ऐसे ऐसे मौके क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से इस तरीके के क्राइम हो सके। दूसरे के अधिकारों का कत्ल करके ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा कूल समझते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूंगा कि इन सारी बातों से पहले जरा आप ये वीडियो देखो। में जाके बात कीजिए ना, मुझसे क्या बात करें? नहीं तो आप इनके टीएल हो, आपके ऊपर पूरे बच्चों की जिम्मेदारी होती है ग्रुप की। आपने 8 बजे तक रोक रखा है, सुबह बच्चे 9 बजे तक ज्वाइन करते हैं कंपनी को, ठीक है? अब ये क्या मतलब हुआ है, मतलब क्या प्रोसेस है? आप कौन है वैसे? तो यार आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? आप उनसे बात कीजिए ना। नहीं, उनसे नहीं, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती होगी ना। आपकी क्यों नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो फिर किसकी है? वो खुद 8 बजे इतनी दूर से आती नहीं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे ये बता दो। यार आप उनसे बात कीजिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, नहीं होते? मैं कंपनी की ऑनर नहीं हूँ। नहीं, कंपनी के ऑनर नहीं हो, बट आप टीएल हो ना, टीम लीडर हो ना। लीडर की कुछ नहीं होता, ठीक है? आप टीम लीडर मतलब कुछ नहीं होता। पक्का? इनको खुद रोक के रख रखा है, जिन्होंने रोके ना उनसे जाके बात कीजिए। अच्छा, किसने रोक रखा है? अंदर है मोहम्मद आमीन और राजीव ठाकुर। ठीक है, जाइए। वीडियो देख लिया आप लोगों ने? क्या समझ में आया? जिन मैडम से बातचीत की जा रही है, आप लोगों को लग भी नहीं सकता कि वो नहीं कुछ ऐसा करने में रही होंगी, बट रियलिटी यही है। इस तरीके के पढ़े लिखे सभ्य समाज से जुड़े हुए, अपने आप को बहुत ज्यादा कूल समझने वाले लोग इन चीजों को क्रिएट करने के कहीं ना कहीं दोषी है, चाहे ये जाने में हो चाहे अनजाने में हो। क्योंकि किसी के भी अधिकारों का कत्ल करना ये बहुत बुरी बात होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आपने किसी बंदे को 9 बजे शिफ्ट पे बुला रखा है, उसने ज्वाइन किया और उसके बाद में आप लोग उससे रात तक 8 बजे तक काम करवाते हो, 8 बजे तक छुट्टी देते हो। और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा व्यूअर्स, काफी ज्यादा अंधेरा है उस टाइम पे। और ऐसी सिचुएशन में, जबकि आप लोगों को पता ही है अनलॉकडाउन चल ही रहे हैं, कोई लड़की कंपनी में से 8 बजे अगर निकल करके अपने घर को जाती है तो उसे ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया या फिर बसेज हो गया, ये सारी चीजें मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई भी ऐसी वैसी घटना हो जाती है जैसे कि हमारे दिल्ली में हुई है, तो ये लोग सिर्फ अपना अफसोस जाहिर करते हैं, क्योंकि इन लोगों को गलत कोई कह नहीं सकता। और अगर इनके गलत के बारे में आवाज उठाई जाए तो आगे आगे आप देखिए क्या क्या रिएक्शन आते हैं इन लोगों के। अभी एक और वीडियो देख लीजिए आप, जो कि चौकीदार की है। नहीं, मैनेजर कहाँ पे हैं आपके, ये बताओ आप। ऊपर है। आपकी कंपनी के मैनेजर कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। किस वजह से जबरदस्ती रोक करके रखते हो आप लोग? वो तो अब आएंगे ही, नीचे ही आएंगे। हाँ तो बुलाइए उन्हें। क्या प्रॉब्लम? हम नहीं ना बोल सकते सर। क्यों? तो मुझे मिलना है। इनका नंबर लीजिए, इनके पास नंबर होगा ना? नंबर है ना, दे दो। नंबर है, नंबर से डायल करिए, फोन से बुलाइए। देख रहे हो आप लोग, मतलब कि इस कंपनी के जो भी बड़े ओहदे पे लोग हैं, उन लोगों से ये चौकीदार इतना ज्यादा डरता है कि उनके खिलाफ ही बोलना तक नहीं चाहता, ना ही उनसे किसी को ये मिलने दे सकता है। क्योंकि यार मैं समझ सकता हूँ, एक गरीब इंसान जिसके ऊपर फैमिली का प्रेशर हो, ऊपर से लॉकडाउन चल रहे हो, अब ऐसी सिचुएशन में बंदा अपनी नौकरी बचाएगा या फिर उनकी हेकड़ी सहेगा? तो नॉर्मल सी बात है, वो तो हेकड़ी सहेगा ही ना उन लोगों की। क्योंकि भाई सच्चाई हो गया, ये सारी चीजें हो गया, इन सारी चीजों से पेट थोड़ना भरता है। मगर दोस्तों, ये चीज तो बिल्कुल सरासर गलत होती है ना, कि किसी दूसरे के अधिकारों का कत्ल कर देना, किसी की आवाज को दबाना या फिर किसी को वहां तक पहुंचने ना देना, ये सारी चीजें भी तो गलत है ना। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बंदा बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है अपने बीवी बच्चों, अपनी आर्थिक कंडीशन, अपनी गरीबी के अभाव में इसे ऐसा करना पड़ रहा हो। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन कंडीशनों से सर्वाइव करते ही रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिए जरा, यह है मैनेजर साहब का, उनका क्या रिएक्शन है। तो इन बच्चों से जबरदस्ती ओवर टाइम किस लिए करवाया जा रहा है आपको?
यार कल आके एचआर से बात कर लो। इंचार्ज कौन है? आप कल आके एचआर से बात कर लो। यहाँ पे इंचार्ज कौन है? कल ऑफिस आओ, आपको बात करनी जरूरी। नहीं, मुझे एक बात बताओ, सुबह 9 बजे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 8 बजे छुट्टी दे रहे हो, ये कौन सी आप आके दादागिरी HR से होती है? बात करोगे। जा सकते हो बेटा, कल आके एचआर से बात कर लेना जो भी दिक्कत है। ऑफिस के बाहर सीन क्रिएट नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मुझे मैनेजर से बात करना है जस्ट अभी। मैनेजर हूँ, बिल्डिंग में ही देखता हूँ, मेरे अंडर आप ही हो ना? यस। तो ये बताओ, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदारी ये लेगा? रोते हुए बाहर आते हैं भाई, जब मैं इतनी यहाँ आपको पे आता दिक्कत हूँ। है, इतनी आपको दिक्कत है, आप आके रेजिग्नेशन सबमिट कराओ, घर पे बैठाओ। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप जाइए, ऑफिस के बाहर सीन मत क्रिएट कीजिए। आप एम्प्लॉय नहीं है ऑफिस के। आई एम नॉट आंसरेबल टू। अच्छा, एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मतलब आप जवाब नहीं दोगे? जबरदस्ती किसी को भी पकड़ के उससे जबरदस्ती काम करवा लोगे? बैठा रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं। और क्या करवा रहे हो ये? नहीं, ये रोते हुए बाहर आ रहे हैं, ये क्या मतलब है? कम इन द मॉर्निंग, स्पीक टू द एचआर। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमें मत दिखाओ, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। ओ हेलो, वीडियो को बढ़ा रहा फिर। कोई बात ना भाई, वीडियो तेरे की दिक्कत हो रही है, नू बता दे। तकलीफ तो हो रही है हमारे। वीडियो बनाना मारो, कोई दिक्कत नहीं यार, वीडियो बना लो आप। कोई नहीं, अब एचआर से भी बात करेंगे। मैनेजर आप ही हो? मैनेजर आप ही हो? कंचन जाओ बेटा, घर जाओ। मैनेजर आप ही हो? जाओ घर जाओ कंचन, चलो सब घर चलो अपने अपने। जाना अपने यार, बन जाओ दोनों। दोस्तों, आपने ये वाला वीडियो भी देख लिया होगा कि एक मैनेजर मतलब किस अकड़बाजी के साथ में बाहर आता है और किस तरीके से बताता है कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो। बट किसी दूसरे के अधिकारों को कुचल देना या फिर उनका कत्ल कर देना, ये इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। और रही बात, इन लोगों ने पता है क्या, यहाँ पे पब्लिक नहीं, दूसरे के अधिकारों को तो चक्की समझ रखा है कि मतलब जैसे इनसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो ये उस चक्की को घुमा देते हैं। आप एचआर के पास जाओ, अगर एचआर के पास जाया जाता है तो वो बंदा क्या करता है, आपको सीधा रिजाइन लेटर पकड़ा देता है कि आप इसे फिलअप करके दे दो, हम आपका फुल एंड फाइनल कर देते हैं, आपकी तनख्वाह दे देते हैं, आपको निकाल देते हैं। ये सारी बातें टीएल से अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके की नहीं लेता, वो तो सीधा कह देता है मैं तो टीएल हूं ही नहीं। तो दोस्तों, अब ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है हमारे हिंदुस्तान का, आप लोग खुद ब खुद सोच सकते हो। जबकि यानी इस तरीके के पढ़े लिखे लोग जो कि इतने अच्छे ओहदे पे हैं, इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में उन लोगों का ऐसा रवैया सिर्फ उन मासूम और उन मजलूम लोगों के खिलाफ जिनको कि अपने अधिकारों का सही ढंग से पता तक नहीं होता। और लड़कों की तो छोड़ो यार, लड़कियों के साथ में ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं ये लोग। और अगर उस लड़की को घर जाते समय कोई भी दिक्कत हो जाती है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिससे दिल्ली जैसा माहौल, जैसे कि एम्स में एक बच्ची लड़ रही है अपनी जिंदगी और मौत के खिलाफ, अगर ऐसा ही माहौल फिर से क्रिएट हो जाता है, तब ये लोग कहां जाएंगे, तब ये लोग क्या करेंगे, तब किसकी आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ना तो टीएल की कोई जिम्मेदारी है, ना ही किसी मैनेजर की कोई जिम्मेदारी है। कंपनी से बाहर निकलते ही आपके साथ में कुछ भी होता है, कोई जिम्मेदार नहीं। फिर जबरदस्ती आखिर क्यों इन्हें रोका जाता है? क्यों इनके अधिकारों को जबरदस्ती खत्म कर दिया जाता है और सिर्फ अपनी बात आगे रखी जाती है कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते? क्योंकि अगर इनकी जबान से सच्चाई कहीं टपक गई तो आप लोगों को भी पता है कि होने क्या वाला है। अब ऐसी सूरत हाल में आगे क्या कुछ होने वाला है, अगर आप लोग ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो बने रहिए यहीं पे, आगे की कहानियां भी आपको बताएंगे पूरी तरीके से। और ये कोई झूठ नहीं है, ये 101% सच्चाई है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कितना ज्यादा अंधेरा है रात को, और मिस हैपनिंग होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये इस कंपनी में कोई पहली बार हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये इस कंपनी में बहुत बार हो चुका और काफी लड़कियों के साथ में काफी मिस हैपनिंग्स हुई हैं। बट मैं उन सब चीजों को शो नहीं कर सकता क्योंकि देखो काफी सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिन चीजों को उठा नहीं सकते। कई जगह पे प्राइवेसी के इश्यू होते हैं या फिर कई जगह ऐसे फेसेस वगैरह को नहीं दिखाया जा सकता। बट दोस्तों, मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि जो लोग गलत हैं उनको गलत दिखा सकता हूं क्योंकि सच्चाई कहने का दम है। और रही बात रौनक भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो आप भी समझ गए होगे, आपके सवालों का जवाब मिल गया है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कहीं जहन्नुम से नहीं आते यार, ये लोग यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छे लेवल पे लगे होते हैं और अपने गलत अधिकारों का फायदा उठा करके दूसरे के अधिकारों को खत्म कर देते हैं और ऐसे ऐसे मौके क्रिएट करवाते हैं कि दिल्ली में फिर से ऐसी घटनाएं हो जाएं, एक बार माना तो फिर से शर्मसार हो जाए। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों का नंबर है, ना तो इस चैनल पे लाइक की जरूरत है, ना ही मुझे किसी सब्सक्राइबर की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं ये सारी चीजें नहीं करनी,
बस सिर्फ एक चीज करनी है, आपके जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं हर एक जगह पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि किसी को इंसाफ मिल सके, क्योंकि आपके घर में भी माँ बहन बेटी कोई भी हो सकता है यार, उनकी इज्जत का, उनके अधिकारों का, इन सारी चीजों का सवाल है। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं अगर मेरे सामने कोई भी ऐसी घटनाएं आती हैं तो मैं अपने चैनल पे जरूर इन चीजों के बारे में बात करूंगा और जरूर इन चीजों को उठाऊंगा ताकि आप लोगों की आंखें खुल सके। और रही बात जो लोग सोए हुए रहते हैं, जैसे कि उस लड़के ने कहना शुरू किया वहां पे, वीडियो क्यों बना रहे हो, तो यार मतलब कंपनी में लड़कों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, इतने ज्यादा तलवार चाटते हो। माँ बाप ने जब तुम्हें पैदा किया होगा ना, बहुत ज्यादा उम्मीद रही होगी कि हमारा बेटा कुछ अच्छा करेगा, एटलीस्ट तुम कुछ अच्छा तो नहीं कर सके, एक जॉब कर रहे हो, तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मेरा बच्चा कम से कम कुछ ना कुछ इज्जत की रोटी लाएगा। मगर ये क्या चीज है, अपने अधिकारों को तो तुम बेच करके खा चुके हो, दूसरे के तलवे तो चाट ही रहे हो। अब उसके साथ साथ में तुम दूसरे के अधिकारों को भी छीनने की कोशिश में लगे हुए हो। ये बहुत सही है यार हिंदुस्तान में। वैसे जब तक ऐसे लोग रहेंगे ना, गलत होना नहीं रुक सकता, क्योंकि वो गलत मानसिकता और दूसरे के ऊपर धौंस जमाने का जो अधिकार इन लोगों को मिला हुआ है ना, ये सारी चीजें बंद नहीं हो सकती। तो बस दोस्तों अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना बेटर रहेगा और इस लड़की को इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।